वीडियो में बताया था कि कोई भी ऑफिस, कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशंस आपको जबरदस्ती वैक्सीन लगाने के लिए नहीं बोल सकता, आपको फोर्सली वैक्सीन नहीं लगाया जा सकता। और मैंने पिछली वीडियो में वहां पर एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन अटैच भी किया था, आपको बताया था कि कोई भी अगर आपको परेशान करता है कंपनी में, ऑफिस में, कहीं भी, तो आप उसके नाम से वो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, जिसमें हमने कोर्ट्स की जितने भी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो जजमेंट है वो लगाए हुए हैं, उसके अलावा आरटीआई उसमें लगी हुई है, जिसमें सरकार की तरफ से बताया गया है कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलेंट्री है, तो कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता। कुछ ऑफिसेज ने, कुछ कंपनीज में ये भी रूल बनाए हुए हैं कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाते तो आपको हर 2-3 दिन में आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा, और ये भी अपने ही खर्चे पर कराना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी कोई ऐसा बोलता है आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए, तो आप उसको भी लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दे सकते हैं कि ऐसा कहीं कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। दोस्तों, मैं यहां पर आकर आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि अब जो भी कंपनी और जो भी इंस्टीट्यूशंस या जो भी ऑफिस इस तरह की बातें करेगा और फोर्सली वैक्सीन के लिए बोलेगा, उन सब कंपनियों पर लीगल केस किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडियन बार एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर नीलेश ओझा जी और एडवोकेट दीपाली ओझा जी, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, इन दोनों ने काफी अच्छे काम किए हैं और इनके बारे में मैं आपको अब जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऑफिस आपको जबरदस्ती वैक्सीनेशन के लिए बोलता है, और अगर किसी कंपनी में कोई भी नोटिस या सर्कुलर जारी किया गया है, तो आपको करना सिर्फ ये है दोस्तों, आपको सिर्फ इतना प्रूफ देना है कि आपकी कंपनी ने जो भी सर्कुलर जारी किया है, नोटिस जारी किया है वैक्सीन के लिए, उसकी एक कॉपी आपको देनी है, और प्रूफ आपको ये देना है कि मैंने उनको ये रिप्लाई किया था लेकिन फिर भी वो नहीं माने। अगर इतना करके अगर आप वो इंडियन बार एसोसिएशन के मिस्टर नीलेश ओझा जी को भेज देंगे, तो इंडियन बार एसोसिएशन उस कंपनी के ऊपर केस करेगा, एक लीगल नोटिस जारी करेगा, और नहीं मानते तो उनके ऊपर कोर्ट में केस किया जाएगा। और मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि आपका नाम उसमें कहीं नहीं आएगा, तो आपको बिल्कुल डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि प्रूफ इकट्ठे कीजिए, एविडेंस इकट्ठे कीजिए, और मैं जल्दी ही आपको मेल आईडी दे दूंगा, उस मेल आईडी पर आप इसको भेज दीजिएगा, और आपका नाम इसमें कहीं नहीं आएगा। कंपनी के पास, इंस्टीट्यूशंस के पास इंडियन बार एसोसिएशन की तरफ से एक लीगल नोटिस चला जाएगा, और अगर वो फिर भी नहीं माने तो उनके ऊपर कोर्ट में केस किया जाएगा। दोस्तों, अत्याचार बहुत हो गया है, पिछले 1.5 साल से हम अत्याचार सह रहे हैं। अब हमें लड़ना सीखना होगा, और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। अगर हम साथ हैं तो ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। दोस्तों, सुनने में आया कुछ धार्मिक स्थलों पे भी ये प्रतिबंध लगाया गया है कि अगर कोई वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं दिखाता है तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर किसी धार्मिक स्थल पर ऐसा कोई प्रावधान किया गया है, तो प्लीज आप ऐसे धार्मिक स्थल पर जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मैं भी आपकी राय जान सकूं कि क्या सही है और क्या गलत है।